नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल छोटा किसान में। साथियों, इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं कि उड़द और मूंग की बुआई चूंकि हो चुकी है, हमने पहले ही बताया था। लगभग 1 महीना पहले सही समय आ चुका है। 1 महीना पहले बताया था, ये सही समय आ चुका है। अब लेट हो चुका है, अब बुआई नहीं करेंगे। अब ये चर्चा हो रहा है कि उड़द या मूंग की बुआई का आपको लगभग 15 से 20 दिन हो चुका होगा। इस अवधि पर मान लीजिए आपको किसी किसी किसान का 30 दिन भी हो गया होगा, किसी किसान का भी 7 दिन 10 दिन ही हुआ होगा। जम के बस जर्मिनेशन करके इतना बड़ा हुआ होगा, 2-2 पत्ती के होंगे। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं 15 से 20 दिन का अगर फसल हो गया है, 25 दिन का हो गया है, 30 दिन का हो गया है, उस समय हम अपने पौधे में क्या अप्लाई करें कि हमारा ग्रोथ भी अच्छा पौधा ले ले, फ्लावर भी आए और फ्रूटिंग भी आए। तो स्प्रे के बारे में सबसे पहले तो मैं चर्चा करूं कि जब गर्मियों में गेहूं कट जाता है तो जितने भी कुर्ती है, मच्छर है, मक्खी है, थ्रिप्स है, माहू है, वह पूरे आपके इकलौते जो भी आप मूंग लगा रहे हैं, उड़द लगा रहे हैं या सब्जियां लगा रहे हैं, उस फसल पर एकत्रित होते हैं। बहुत ही तेजी से इनका प्रभाव बढ़ता है और आपकी जो उड़द की पत्तियां हैं उनको पूरी तरह से चलनी बना देती हैं। जैसे छन्ना होता है वैसे पूरी तरह से चाल देते हैं, खा लेते हैं। अगर ये कंडीशन हो गया तो आपका उत्पादन बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप अपने पौधों को थोड़ा सा देखें, समझें, जानें कि उसमें कौन सा कुर्ती लगा है, कौन सा माहू लगा है, या थ्रिप्स लगा है, या टिकली लगा है, या सफ़ेद मक्खी लगा है, क्या लगा है। तो इस हिसाब से आपको दवाई डालना है। उसके साथ साथ में आपको एक स्प्रे करना है, किसका, 05234 का, या फिर 05234 का स्प्रे ना करके 19-19-19 का स्प्रे करें अगर आप 25 दिन की अवधि में, तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपके पौधे के विकास के लिए हमको इस NPK की आवश्यकता है। जब फूल आपको दिखने लगे उस समय आपको 05234 का उपयोग करना है। तो 2 टाइम का स्प्रे इसमें रहेगा, ज़्यादा नहीं। पहला स्प्रे में हमारा यही है कि अगर हमारे में माहू लगा है, थ्रिप्स लगा है, कुर्ती लगा है, उसके लिए आप एसिटामाप्रिड ले सकते हैं। एसिटामाप्रिड भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो टकाफ नाम का एक ये आता है डामा का, इसमें भी आपका डाइफेंथ्यूरान और बाइफेंथ्रीन है, तो इसको आप ले सकते हैं। ये भी आपको नहीं मिल रहा है तो रेसलर ले सकते हैं। रेसलर के नाम से, किसी भी नाम से हमें मतलब नहीं है, टेक्निकल देख लीजिए। फिप्रोनिल है इसमें और इमिडाक्लोप्रिड है, लगभग 40% तो इसको ले सकते हैं। तो ये तीनों दवाई बहुत इफेक्टिव है। मैं इसको डलवा रहा हूँ तो इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। थाइमेथाक्साम भी है। अगर हमको अन्य दवाइयाँ भी देनी रहती तो हम थाइमेथाक्साम भी दे देते हैं। थाइमेथाक्साम 25%, ये भी अच्छा काम करता है कुर्ती के लिए, माहू के लिए, थ्रिप्स के लिए, तो काम कर जाता है। तो इसको भी डलवा देते हैं। अब बात रहा डोज का, तो ये अपना मान लीजिए 40 ग्राम का है, तो इसको हम डलवाते हैं एक टंकी में 10 ग्राम। ये क्या है, फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40%। ये है अपना बाइफेंथ्यूरान और बाइफेंथ्रीन और डाइफेंथ्यूरान। तो इसको अगर 100 ml का डिब्बी है तो इसको मैं 3 टंकी बनवाता हूँ। अब आप इसके हिसाब से लगभग 30-35 ml। और ये है अपना एसिटामाप्रिड, तो इसको अगर ये हमारा 100 ग्राम का, तो इसको मैं 4 टंकी बनवाता हूँ। तो ये भी आपके 20% में है, तो इसको भी आप डलवा सकते हैं। तो इनको अगर आप डलवाएंगे साथ में तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और जितनी भी कुर्तियाँ हैं, मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है, सब साफ हो जाएंगे। उसके साथ साथ 19-19-19 आपका रहेगा, तो आपके पौधों का बढ़िया ग्रोथ होगा। अब एक कंडीशन ये है कि कितने समय डालें, किस कंडीशन में डालें। आपकी मिट्टी में नमी जरूर होनी चाहिए। नमी नहीं है तो आप पहले पानी दे दें। पानी देने के बाद 2 दिन बाद आप इसका स्प्रे करें। स्प्रे करें लगभग शाम को 6 बजे के बाद। जैसे आपका दिन डूबे, मतलब जो दिन है, सनलाइट है, वो जाए, उसी समय आप स्प्रे शुरू कर दें। क्योंकि मैंने देखा है, अभी मैं बरबटी की फसल में कोराजिन डलवाया हूँ, तो जो कोलेंट्रोनिलिप्रोल होता है 18.5%, उसको डलवाया हूँ। तो वह अब कई 3-4 लोगों को डलवाया मैं, वो बोल रहे हैं कि सर हमारे इस फसल में यह प्रभाव नहीं दिखाया, कीड़े नहीं मरे। अब वो डाले कितने समय थे, लगभग 3 बजे, 2 से 3 बजे डाले थे दोपहर में। तो वो, जबकि मैं उनको बोला था कि शाम को डालिएगा, लगभग 6 बजे के बाद, 7 बजे के आसपास डालिएगा। 2 टंकी 3 टंकी है आपका, पावर जनरेटेड आपकी स्प्रेयर है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। 10-15 मिनट में आप फरफरा के मार देते हैं एक टंकी, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप डाल लीजिए तो ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। आप वो बोल रहे हैं हमारा पैसा भी बर्बाद हुआ। फिर उनको मैं दिया, चलो ठीक है, वो अगर नहीं काम करा फिर वो बोले कि नहीं हमको दूसरा दवाई चाहिए। फिर मैंने दिया फ्लूमेंडामाइड, सिनवाक नाम से आता है, तो इसको मैंने दिया। इसको हम 4 टंकी बनवाते हैं। ये भी 40 ml का रहता है। बहुत शानदार इसका रिजल्ट है। इसमें जितने भी कीड़े हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और पौधा भी ग्रोथ लेता है साथ में। तो इसको मैंने डलवाया था। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि उड़द में जो स्प्रे है, पहला स्प्रे 20 से 25 दिन में, 15 दिन में, उसको कैसे करें।
उसका हमने इसमें चर्चा किया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाई तक शेयर करें, और अभी तक अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।